पढ़ाई करके कमीशन पास की और आज मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। हम 9 भाई बहन थे और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि उस घर में म्यूजिक का बड़ा अच्छा माहौल था। संगीत की साधना तो वो 5 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। तो मेरे पिताजी का बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था। तब मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने क्या बीज बोया था। नमस्कार, मेरा नाम नीलम चौधरी है। मेरा जन्म पटना में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब पटने में ही हुई, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। मिथिला का कल्चर बचपन से हमारे भीतर आया है, इसलिए ही हम मैथिली भी बोलते हैं। अहाँ सबके बहुत बहुत प्रणाम। आ बहुत नीक लग रहा है कि हम अहाँ सबसे आइ रूबरू छी आ स्मृति टॉक्स में बात कर रहा छी। मैं जिस घर में जन्मी पली उस घर में म्यूजिक का बड़ा अच्छा माहौल था। मेरे पिताजी गाना गाते थे, मेरी बड़ी दीदी क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी, मेरे बड़े भैया तबला सीखते थे। और म्यूजिक का जो 3 स्ट्रीम होता है, गायन, वादन, नृत्य, उसमें नृत्य छूटा हुआ था। तो ये तीसरी विधा जो संगीत की थी, उसके लिए मैं घर में चुनी गई। और मेरे फादर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हमेशा बोलते थे कि म्यूजिक विथ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ डायमंड फिटेड इन ए गोल्डन रिंग। और उसी चीज़ को साकार करने के लिए हम सब भाई बहन पढ़ाई भी बहुत करते थे और संगीत की भी साधना करते थे। संगीत की साधना तो वो 5 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। नृत्य सीखना, रियाज करना, और लगता था कि शायद इसी फील्ड में रह जाऊंगी। लेकिन अगर हम लोग क्लास में फर्स्ट नहीं आते थे, टॉप नहीं करते थे, तो मेरे पिताजी का बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था। तब नाच गाना बजाना ये भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि एक पढ़ा लिखा आदमी म्यूजिक करे तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होगा। गेम तो हम भी खेलते थे, पर बड़ा रूटीन वे में हम लोगों का 1 घंटा फिक्स होता था। और बचपन से जो आदत लग गई थी, सुबह उठना, 2 घंटे रियाज करना, फिर स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना, घर आके थोड़ा रिलैक्स करते थे, थोड़ा खेलते थे, फिर शाम से हम लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। हम 9 भाई बहन थे और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि सभी भाई बहन हम लोग डुअल फील्ड में, अपने ऑफिशियली भी सब लोग अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, बहुत अच्छे पद पर रहे हैं, उनसे रिटायर किए हैं और म्यूजिक भी उतना ही करते रहे। पढ़ाई करके कमीशन पास की और आज मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। और ये सब लगता है कि शायद मेरे पिताजी का सपना था। बिहार में और बिहार के बाहर एक्टिविटीज़ रहा है। कथक सोलो तो मैं करती ही हूँ और बहुत बड़ा भाग्य मेरा है कि विश्व के कथक के जो टॉप मोस्ट गुरु पंडित बिरजू महाराज जी, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। और लगातार मैं 20-25 साल उनके सानिध्य में रही। उनके ही आशीर्वाद से पटना में मैंने एक निनाद नामक इंस्टीट्यूशन शुरू किया, जिसमें महाराज जी के ही हाथों से वो शुरुआत हुई। और बच्चे बहुत अच्छी तालीम उस निनाद में ले रहे हैं। हमारे बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब से स्कॉलरशिप पा रहे हैं। मुझे हमारी टीम के साथ खजुराहो फेस्टिवल, जो इंडिया का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है, उसमें परफॉर्म करने के लिए इनविटेशन मिला। और मुझे इतनी खुशी हुई कि आज तक जो डांस और कथक को इंडिया के मैप पर बिहार कभी नहीं ला सका, हम लोग पहले थे जो खजुराहो जाकर डांस फेस्टिवल में अपना पूरा डांस परफॉर्म किए। तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है कि 2 स्ट्रीम जो हम लोगों ने चुना, एक पढ़ाई का और एक म्यूजिक का, ये दोनों स्ट्रीम हमारे साथ है। और आज जब मैं इतनी सीनियर हो गई हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने क्या बीज बोया था और क्यों इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलने कहा था। और इस दोनों चीज़ों को साथ लेकर मुझे लगता है हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहता है। म्यूजिक एंड एजुकेशन हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है। जब मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, बहुत टफ टास्क होता है, तो ये डांस और म्यूजिक ही है जो मुझे रिलैक्स करता है। और मैं थोड़ा भी नाच लेती हूँ तो मुझे लगता है कि उस डांस के पसीने में शायद सारा गुबार निकल जाता है, सारी नेगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं और मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। मैंने नौकरी इसलिए नहीं की कि मैं पावरफुल हो जाऊँ, मुझे फैसिलिटी मिल जाए, गाड़ियाँ मिल जाएं, पीएन्स मिल जाएं और
बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं और मैं बीकन लाइट लगाकर और बोर्ड लगा के चलो, इसका तो कभी क्रेज ही नहीं रहा। और उसमें भी मुझे लगता है कि ये ह्यूमिलिटी जो है ये डांस ने मुझे सिखाया। कलाकार तो बड़े संस्कारी होते हैं, बहुत सारे अच्छे संस्कार उनमें भरते हैं कि दिमाग बहुत खराब नहीं हो। तो वो मुझे हमेशा ब्रेक लगाते रहा और मुझे हमेशा अच्छा लगता रहा कि मैं लोगों के लिए काम किया। मैंने कुछ ऐसे गाँव में काम किया जो हमेशा मुझे याद रहता है, जहाँ नाले बहते थे, जहाँ पॉलीथीन रूम्स में लोग रहते थे, पॉलीथीन ढककर और नाले के ऊपर में चौकी लगाकर वैसे ज़िंदगी काटते थे। उन सब गांवों में इंदिरा आवास का काम या सोशल सिक्योरिटी से दूसरे ओल्ड एज पेंशन एंड जितना भी स्कॉलरशिप स्कीम, आंगनबाड़ी, एक पीएचसी सेंटर खुलवाना, मतलब एक कम्युनिटी डेवलपमेंट एक वैसे गांव में जहां कोई देखने वाला नहीं है, ये सब करने में बड़ा आनंद मुझे आया। और मुझे लगा कि मैंने जो जॉब ज्वाइन किया उसकी सार्थकता इसी में है। आज जो अमृत जी ने मुझे स्मृति टॉक्स में बुलाया है और हमसे बातें कर रहे हैं, ये सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि आप लोग सबको रेगुलरली इसको देखना चाहिए।